जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने स्फैग्नम से जुड़े हुए इसके क्लासिफिकेशन, इसके हैबिट एंड हैबिटेट और स्टेम और लीफ के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से जाना। आज के इस पार्ट में हम स्फैग्नम के स्टेम और लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो यदि हम स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट है कॉर्टेक्स, जिसे हेलोडर्मिस भी कहते हैं। सेकंड पार्ट है मिडिल हेड्रोम और थर्ड पार्ट है सेंट्रल सिलेंडर या फिर हम कह सकते हैं मेडुला। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्टेक्स रीजन के बारे में। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि जो कॉर्टेक्स है इसे हम हेलोडर्मिस भी कहते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट रीजन, सेल्स आर स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट। तो ये सबसे बाहरी रीजन होता है और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो छोटी होती हैं और आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, यानी कि कॉम्पैक्ट होती है। यदि हम यंग एक्सिस की बात करें और उसमें लेटरल ब्रांचेस की बात करें तो उसमें जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वह केवल सिंगल सेल थिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो कॉर्टेक्स होता है केवल सिंगल लेयर का बना होता है। लेकिन इस स्फैग्नम की कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जिनमें कि पूरी लाइफ में जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वह केवल सिंगल लेयर का ही होता है। और वहीं स्फैग्नम की बहुत सारी ऐसी जातियां होती हैं जिनमें कि जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वह कई लेयर का बना होता है। वहीं हम बात करें स्फैग्नम की कुछ जातियों की, जैसे कि स्फैग्नम रिकर्वम, स्फैग्नम ओबोटोसम। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए 2 to 3 लेयर ऑफ हाइलाइन सेल। तो इन जातियों में जो आपका कॉर्टेक्स रीजन है वह 2 से 3 लेयर का पाया जाता है और ये हाइलाइन सेल होते हैं, यानी कि कलरलेस सेल होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो कॉर्टेक्स सेल होते हैं ये कलरलेस होते हैं। आप राइट साइड इमेज में देख सकते हैं, आपको स्फैग्नम का मेन एक्सिस या फिर स्टेम देखने को मिलेगा। उसके सबसे बाहर की ओर आपको कॉर्टेक्स रीजन देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 2-3 या फिर इससे ज़्यादा लेयर का हो सकता है। इसके बाद जो रीजन है वो है एक्सियल सिलेंडर, जिसके बारे हम आगे वीडियो में जानेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइलाइन सेल, स्फैग्नम हैज़ ऑफन बीन डिवाइडेड इनटू 2 सब जेनरा। तो हाइलाइन के नेचर के अकॉर्डिंग स्फैग्नम को 2 सब जनरा में डिवाइड किया गया है। जैसे कि स्फैग्नम का एक सब जनरा है आइनोफ्लोई। तो इसमें अगर हम हाइलाइन सेल का नेचर देखें तो हाइलाइन सेल जो होता है वो फाइब्रस और पोरस होता है, जो कि दूसरी जो सब जनरा है लिथोफ्लोई, इसमें आपको जो कॉर्टेक्स सेल दिखेंगे या कॉर्टिकल हाइलाइन सेल दिखेंगे वो विदाउट पोर या फिर स्पाइरल थिकनिंग के होंगे। यानी कि इसके जो हाइलाइन सेल होंगे इसमें न तो पोर होगा और न ही स्पाइरल थिकनिंग होगी। द मैच्योर कॉर्टिकल सेल इज डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो कॉर्टिकल सेल होते हैं इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, इसलिए ये जीवित कोशिकाएं नहीं होती। इनका काम जो है केवल मैकेनिकल सपोर्ट करना है। In some species like Sphagnum tenellum and molluscum, some outer cortical cell enlarge and become bottle or retort shaped, hence called retort cell। तो स्फैग्नम की कुछ जातियों जैसे कि स्फैग्नम टेनेलम और स्फैग्नम मोलस्कम में जो कॉर्टिकल सेल होते हैं वो साइज में बड़े हो जाते हैं और इनका जो शेप होता है वह जनरली बॉटल शेप या फिर रिटॉर्ट शेप होता है। इसलिए इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं रिटॉर्ट सेल। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो कॉर्टिकल सेल है बड़े दिखाई देंगे और आप देख सकते हैं इनका जो शेप है वो कैसा दिख रहा है, बॉटल शेप या फिर रिटॉर्ट शेप का दिख रहा है, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं रिटॉर्ट सेल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, हो सकता है इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने। चलते हैं सेकंड लेयर की ओर, जो कि है मिडिल हेड्रोम। तो ये मेन एक्सिस का सेकंड पार्ट है जो कि प्रोजन काइमेटस सेल की बनी होती है। इसके अलावा यह 4 से 6 लेयर की होती है और इसका भी काम है मैकेनिकल सपोर्ट का। अब चलते हैं थर्ड लेयर की ओर, जिसे हम सेंट्रल सिलेंडर या फिर मेडुला के नाम से जानते हैं। तो जो सेंट्रल सिलेंडर है इसमें जो सेल होती हैं वो होती हैं स्मॉल वर्टिकली इलोंगेटेड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल। तो इनकी कोशिकाएं छोटी वर्टिकली इलोंगेटेड होती हैं, पतली दीवार वाली होती हैं और इसके साथ ही साथ ये पैरेन्काइमेटस सेल की बनी होती हैं। इट फंक्शन एज ए स्टोरेज रीजन और इनका काम होता है कि रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करती हैं। तो फिगर में आप देख सकते हैं ये है प्रोजन काइमेटस रीजन, जिसे हम मिडिल हेड्रोम कहते हैं, जो कि 4 से 6 लेयर की बनी होती है और इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट का।
इसके बाद नीचे की ओर आप बीच में देख सकते हैं सेंट्रल सिलेंडर रीजन है, जिसे हम मेडुला भी कहते हैं। और इसकी सेल जो है आपको दिख रही होंगी, स्मॉल इलोंगेटेड थिन वॉल्ड। और इसकी जो सेल होती हैं वो स्टोरेज सेल होती हैं, यानी कि जो भी फूड का फॉर्मेशन होता है ये स्टोर का काम करते हैं। तो इस तरह से हमने इस फैगनम के मेन एक्सिस के तीनों पार्ट के बारे में डिटेल से जाना। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो यदि हम बात करें इसके लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इट इज़ वन सेल इन थिकनेस। ए यंग लीफ इज composed ऑफ स्क्वायर ओवर और रेक्टेंगुलर सेल ऑफ यूनिफॉर्म साइज। यदि हम इस फैगनम के लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो यह केवल वन सेल थिकनेस की होती है, और जो यंग लीफ होती है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप की होती है और एक ही साइज की होती है, यानी कि यूनिफॉर्म साइज की होती है। यदि जब इसके लीफ मैच्योर होते हैं, मैच्योर लीफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू टाइप ऑफ सेल अरेंज इन एन अल्टरनेट सीक्वेंस टू फॉर्म ए रेगुलर रेटिकुलेट पैटर्न। तो इसका जो मैच्योर लीफ होता है उसमें दो तरह के सेल होते हैं और ये अल्टरनेट पैटर्न में एक सीक्वेंस में होते हैं, और इनके जो सेल का अरेंजमेंट होता है वो रेटिकुलेट पैटर्न का होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके जो सेल है वह रेटिकुलेट पैटर्न में दिख रहे होंगे। अब बात करते हैं इनके सेल के कैरेक्टर की। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो मैच्योर लीफ होती है उनमें दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है हैलाइन सेल और दूसरा होता है क्लोरोफिलस सेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैलाइन सेल की। हैलाइन सेल आर लार्ज पॉलीगोनल, लैक प्रोटोप्लास्ट, वॉल्स आर प्रोवाइडेड विथ पोर एंड स्पाइरली थिंक्ड। तो जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं ये लार्ज पॉलीगोनल होते हैं, ठीक है, और इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता, और इनके जो वॉल होते हैं उसमें पोर होते हैं और ये स्पाइरली थिंक्ड होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। दे हैव कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एंड रिटेंशन ऑफ वाटर कॉल्ड कैपिलरी सेल। तो इनमें यानी कि हैलाइन सेल में कैपेसिटी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की और वाटर को रखने की, इसलिए इन्हें हम कैपिलरी सेल भी कहते हैं। आइए चलते हैं मैच्योर लीफ के सेकंड टाइप के सेल की ओर, जो कि है क्लोरोफिलस सेल। क्लोरोफिलस सेल स्मॉल ट्रायंगुलर ओवर आर बाइकन्वेक्स लिविंग सेल विथ मेनी डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट एंड हैव फोटोसिंथेटिक एबिलिटी। तो इसके जो क्लोरोफिलस सेल होते हैं छोटे ट्रायंगुलर या फिर बाइकन्वेक्स लिविंग सेल होते हैं, और इसमें ढेर सारे डिस्कॉइड शेप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जिनमें की फोटोसिंथेटिक की क्षमता होती है। तो यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर है क्लोरोफिलस सेल। तो दोस्तों ये था इस फैगनम के मेन एक्सिस और लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पार्ट में हम इस फैगनम के रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आपको आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।